हे गाइस व्हाट्सअप, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई कौशल और आप देख रहे हैं गोरखा रिएक्शन चैनल। सो उम्मीद करता हूँ मेरा बनाया हुआ वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर मारिए और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए और घंटा को भी दबाइए ताकि आने वाले वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। सो 2-3 दिन डिले हो गया वीडियो बनाने में क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। थोड़ा सा डर गया था हम लोग और इसी वजह से चक्कर में थोड़ा डिले हो गया। सो आज के बाद कंटिन्यूसली वीडियो आएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बढ़िया से होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी सुरक्षित होंगे। लॉकडाउन हालांकि जगह जगह पे खुल चुका है, तब पर भी अभी प्रिकॉशन लेना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जान है तो जहान है। क्योंकि सिचुएशन अभी भी उतना कंफर्ट जोन में नहीं आया है, डे बाई डे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं पेशेंट। डरने का नहीं, अपने हिसाब से जितना भी हो सकते हैं एफर्ट करने का और लोगों के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का। यही है प्रिकॉशन। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो के आने से पहले टाइटल के ऊपर जाते हैं। टाइटल है आज का, भारत चीन सीमा पर बढ़ गई तनाव। अभी के दिन में भारत और चीन पे बहुत सारी एक मसला खड़ा हो गया है। उस पे ऊपर न्यूज़ से देखते हैं क्या है, उसके बाद अपने मन की बात में राय रखते हैं। उसके बाद चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर की। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। लद्दाख में भारत और चीन के बीच सैन्य तनातनी रुकने का नाम नहीं ले रही है। सीमा पर लगातार हलचल बढ़ रही है। दोनों ओर से हथियारों की तैनाती भी तेजी से बढ़ाई जा रही है। चीन की सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास अपनी मौजूदगी और ताकत बढ़ा दी है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट टेड रेसफा ने सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से दावा किया है कि चाइना ने नई पोजीशन ली है और सक्रियता बढ़ाई है। साथ ही भारत ने भी इस हिसाब से चीन के सामने तैनाती बढ़ा दी है। भारत अब चीन पर तोपें तान चुका है। वैसे चीन एक तरफ लद्दाख की सीमा पर किसी तनाव की बात से इनकार कर रहा है और दावा कर रहा है कि स्थिति सामान्य है, तो दूसरी ओर अपनी सीमा में सेना की मौजूदगी और सक्रियता दोनों बढ़ाता जा रहा है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से पता चल रहा है कि गोगरा इलाके में चाइना ने अपनी सेना बढ़ा भी दी है और वो ऊपर की ओर भी बढ़ने लगी है। वहीं भारत भी पूरी तरह से तैयार है और भारतीय सुरक्षा बल चाइना के ठीक सामने मुस्तैदी से तैनात है। लद्दाख में भारत के कराए निर्माण कार्यों से चाइना बौखलाया है और सेना की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। आमने सामने खड़ी है भारत चाइना की सेना। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट टेड रेसफा ने ताजा सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। इनके मुताबिक चाइना की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पैंगोंग सो और गोगरा इलाके के ठीक सामने नई पोजीशन ली है। इसे देखते हुए भारत ने यहाँ अपनी मौजूदा स्थिति के करीब ही और ज्यादा सुरक्षा बल बढ़ा दिया है। वहीं पैंगोंग सो में बेस एरिया से चीनी यूनिट ऊपर की ओर चढ़ रही है। संभावना है कि यहाँ टेंट भी लगाए गए हैं। भारत के गोगरा पोस्ट के पास चीन की पीएलए ने पोजीशन भी ली है। यहाँ बड़े स्तर पर एक्टिविटी चल रही है। इससे पहले शनिवार को जारी तस्वीरों में टेड रेसफा ने दावा किया था कि पीएलए भारत के गोगरा बेस से 11 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर है। इसके मुताबिक ये अब तक की सबसे बड़ी यूनिट है जिसमें कई व्हीकल ट्रक्स हैं। उसने साफ किया था कि चीन की सेना भारत की सीमा में दाखिल नहीं हुई है, जैसा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था। भारत ने समय रहते अपनी सेना सीमा पर तैनात कर दी थी, जिसके बाद पीएलए का प्लान फेल हो गया था। बेहद खतरनाक थे चीन के इरादे। लद्दाख में पिछले 2 से 3 सालों में भारत ने डीपो इलाके में जो सड़क बनाई है, उसकी वजह से चीन बेचैन हो रहा है। चीन ने एलएसी के पास करीब 5000 सैनिकों की तैनाती की हुई है। भारत ने भी वहां पर भारी मात्रा में सैन्य बल तैनात कर दिया है। कालवान घाटी एरिया में चीनी सैनिक 114 ब्रिगेड के काफी पास में मौजूद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मई के पहले हफ्ते में चीन भारतीय सीमा में ज्यादा अंदर तक घुसने की फिराक में था
लेकिन उसकी ये कोशिश बेकार हो गई। यूएस लगा रहा भारत से उम्मीद। इस वक्त भारत और चीन ही नहीं बल्कि अमेरिका की भी उसके साथ तनावपूर्ण स्थिति चल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप चीन पर जुबानी हमले करने या उसके खिलाफ कदम उठाने से भी पीछे नहीं है। चीन भी समय समय पर अपना रुख साफ कर देता है कि वो झुकने वाला नहीं है। इस बीच अमेरिका के चिंतकों और नेताओं की ऐसी राय बन रही है कि चीन के साथ कोल्ड वॉर जैसी स्थिति में भारत उसका सहयोगी साबित होगा। इसलिए अमेरिका की विदेश नीति में भारत को ऊंचा स्थान मिलना चाहिए। टेक्सास से रिपब्लिकन सीनेट जॉन कॉर्बिन ने इसे लेकर कहा है कि एक संपन्न, ताकतवर और लोकतांत्रिक भारत प्रभुत्व की चाहत वाली चीन की महत्वाकांक्षाओं को जवाब दे सकेगा। जॉन ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल में अमेरिकी अकेडमिक वॉल्टर रसल मीड के आर्टिकल को शेयर करते हुए ऐसा कहा है। इस आर्टिकल में मीड ने कहा कि भारत को उसके ग्रोथ रेट को बढ़ाने में मदद करना अमेरिका की विदेश नीतियों के लक्ष्यों में सबसे ऊपर होना चाहिए। मीड ने तर्क दिया है कि अमेरिका ने लोकतांत्रिक देशों को अमीर बनने में मदद की और कोल्ड वॉर जीता था। अब वक्त आ गया है किसी तरीके का इस्तेमाल भारत से शुरू किया जाए। उन्होंने भारत को अमेरिका का स्वाभाविक साथी बताया है। कोरोना वायरस की महामारी, साउथ चाइना सी में सैन्य ताकत के प्रदर्शन और हांगकांग में चीनी दखल को लेकर अमेरिका से उसके रिश्ते तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। मीड ने कहा कि बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी सरकार की तेज कोशिशों के भारत की ग्रोथ एक रेट पर स्थिर हो जाएगी। इससे भारतीयों की आय तो बढ़ेगी, लेकिन देश चीन से पीछे होता जाएगा। लोकतांत्रिक भारत का ग्रोथ रेट चीन के साथ अंतर कम करने तक बढ़ाने में मदद करना अमेरिका की विदेश नीति का लक्ष्य होना चाहिए। अमेरिका ने उठाए कड़े कदम। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कुछ चीनी नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगाने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिका में चीन से आने वाले इन्वेस्टमेंट के नियमों को भी कड़ा करने का फैसला किया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही अमेरिकी कांग्रेस में चीन के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाने को लेकर एक बिल पेश किया गया है। बहुत ही सिचुएशन बहुत ही डेंजर होते जा रहे हैं। हालांकि अभी ये सिचुएशन ऐसा है कि कोरोना वायरस से हर एक देश की नागरिक, हर एक देश गवर्नमेंट बहुत ही अंदर तक जाके बहुत ही काम कर रहे हैं। इस टाइम पे चाइना ने जिस हिसाब से दूसरे देश को, हांगकांग, ताइवान और इधर इंडिया, बहुत सारे देश में ऐसा जो बॉर्डर लेने की और बॉर्डर के अंदर घुसने की कोशिश की है, सीमा के अंदर। सो ये बहुत ही एक डेंजरस से साइन है कि आने वाले दिन पे चाइना किस तरीके से उसकी जो पॉलिसी है, किस तरीके से उसकी ब्रेन सेटअप है वो करना चाह रही है। तो तब पर भी इस सिचुएशन में कई लोग इधर बोलते हैं, कई लोग उधर बोलते हैं, पर जिस हिसाब से चाइना का जो प्लान था वो अभी फेल हो चुका है, लगभग 85% इनकम्प्लीट हो चुका है। और अमेरिका ने भी बोल दिया है कि चाइना का बहुत सारे पीपल आने के लिए बैन हो गया और इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो कम से कम बैंड ही हो किया है लगभग। और दूसरी चीज़ है जो बिजनेस पॉलिसी था वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया। हालांकि अभी इंडिया में भी पहले कहीं पे बाहर के देशों से आके बिज़नेस करने में कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, लेकिन अभी 2020 ये जो सिचुएशन हुआ है उसके बाद से टोटली A to Z चेंज हो चुका है। अभी आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी और गवर्नमेंट की अथॉरिटी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। सो इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया ने भी वहाँ पे पूरी अपनी व्हीकल्स, आर्म्स एंड एम्यूनिशन टोटल लेके एकदम क्लियर कर दिया है कि अब 1962 वाला इंडिया नहीं है। सो ये बहुत ही एक गर्व और एक ही ब्रेव का फील है, क्योंकि पहले की सिचुएशन अलग थी और अभी का सिचुएशन अलग है।
और सो यहाँ पे अभी इंडिया ने हाल ही में रिसेंटली जो इंडियन कंपनी है वो चाइना से लेके आ रहा है इंडिया में, और बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो चाइना में बंद हो चुकी है, अभी वो लोग इंडिया पे आके और बहुत सारी बाकी देश में जाके वो लोग अपना बिजनेस सेटअप करने के सोच रहे हैं, क्योंकि चाइना में अभी ऐसा सिचुएशन आ चुका है कि वो अब इकोनॉमी में बहुत ही धक्का जाने वाला है। सो ये था इंडिया का बहुत ही बड़ा कदम, और देखते हैं आगे आने वाले दिन में भी सिचुएशन और ख़राब होगा शायद, क्योंकि चाइना की जिस हिसाब से अभी एक दूसरे अलग अलग देश पे उसका जो तनाव बना रहा है, उस हिसाब से देखें तो ये ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। कोई इसका प्लस पॉइंट ये है कि सारे देश एक तरफ हो चुके हैं चाइना के खिलाफ़, क्योंकि वायरस की जो एकदम वायरस फैल गया उसके बाद चाइना दूसरे देश पे लगा रहा है, और कुछ ऐसा सिचुएशन नहीं दे रही कि वहाँ पे जाकर एक्सपेरिमेंट करे किस हिसाब से लीग ये फैल गया। सो चाइना इस पे बोल रहे टेस्ट के लिए ऐसे वैसे। सो जो बाकी सारे देश एकजुट हो चुके हैं। सो चाइना और बड़ी कदम थी इंडिया को ओर से। अभी तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसा आ गया कि क्या होने वाला है आगे, और दोनों देश की आमने सामने हो चुकी है, अभी एकदम रेडी हो चुकी है। और इंडिया ने भी बोल दिया वी आर नॉट गोइंग बैक, और चाइना ने भी थोड़ा सा वो हुआ, ये एक लद्दाख में इंडिया और चाइना के आर्मी फोर्स में फाइट हुआ था, उसके बाद से भी ये मसला खड़े हुआ था। पहले भी डोकलाम में ऐसा मसला हुआ था। तो अभी सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है। सो अभी हम लोग एक देश के नागरिक होने के फ़र्ज़ निभाने का टाइम आ गया। सो उम्मीद करता हूँ इंडिया के जितने भी लोग हैं वो इस पे खड़े उतरेंगे। सो इंडिया ने अभी डिक्लेयर कर दिया है कि वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ इन चाइनीज़ एप्लीकेशंस। सो इंडिया में बंद होने जा रहा है टिकटॉक, ये जो जितना भी चाइनीज़ एप्लीकेशन है वो बंद हो रहा है। सो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये एक और कदम होता है। इसमें क्या डिपेंड होता है कि हमारे देश की प्रोडक्ट हम लोग ही यूज़ करें। सो इसमें रोज़गार बढ़ती है और बहुत सारे चीज़ में प्रॉफिट होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत सारी होती है। अगर आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इम्पोर्ट कम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अचीवमेंट है। सो इंडिया ने पहले से बोल दिया, और अभी बहुत सारे चेंजेस आने वाले दिन में देखते हैं क्या होता है। सो वीडियो इतना ही था। सो बहुत ही दमदार बातें थी और बहुत ही सोचने वाली बातें भी थी। सो हालांकि ऐसे सिचुएशन ना आए कि जंग ही हो जाए, पर यहाँ पे बहुत सारे चांसेस है जंग होने का। सो यहाँ पे जो जीरो में जाके जंग होने में ये अभी ऐसा टाइम नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल भी होती है और इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ों से हम जंग कर सकते हैं। सो इंडिया ने एक कदम और चला दिया है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। सो आई होप 2020 का एंड में टोटली चाइनीज़ प्रोडक्ट बंद हो जाएगा, और चाइनीज़ एप्लीकेशन को तो टोटली बैन कर दिया। इससे पहले टिकटॉक का मसला भी आ चुका था। सो ऑलरेडी इसका तो ये 2 बार हो चुका है। सो ये तो जाएगा ही जाएगा। सो वीडियो इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया। तो अगर आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, किसका गलती है और क्या है, आप नीचे जाके कमेंट पे ज़रूर बताएं, ताकि मेरे को भी पता चले कि असल में कुछ और है यह बात। सो मैंने जितना भी वीडियो देखा, जितना भी मेरे हिस्ट्री पढ़ा, उसमें मेरे को यही लगता है कि चाइना का इशू इस चीज़ में है कि दूसरे देश का तरक्की उससे देखी नहीं जाती। सो यही एक मसला मैंने देखी। सो नीचे जाके अपना मन की बात भी जरूर रखिए। अगर आपने फॉलो इंस्टाग्राम पे नहीं किया कि ज़रूर जाके करिएगा, ताकि मेरे को भी वहाँ पे आप लोग कमेंट कर सकते हो और वीडियो सजेशन दे सकते हो। सो यहाँ है यहाँ है मेरा। सो जाके कर सकते हैं। सो तब तक के लिए आप भी सुरक्षित रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।